हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं जीव जी का प्रॉब्लम ऑफ द डे, दैट इज स्टॉक बाय एंड सेल्स विद कूल डाउन। तो भाई ये क्वेश्चन इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन। इट इज़ पार्ट ऑफ अ वेरी फेमस सीरीज विच इज़ बाय एंड सेल स्टॉक सीरीज। तो इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बाय एंड सेल स्टॉक्स 1 2 3 4 करके पार्ट्स होते हैं और 2 अलग क्वेश्चन होते हैं। दैट इज वन इज दिस वन, दैट बाय एंड सेल स्टॉक विथ कूल डाउन, एंड द सेकेंड वन इज बाय एंड सेल स्टॉक व्हेन यू हैव अ ट्रांजैक्शन फीस इन्वॉल्व। ठीक, तो आप ये 6 क्वेश्चन आपको लीड कोड पे मिल जाएंगे। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू डू द बेसिकली दिस एंटायर सीरीज इन वन गो, because this will give you more ideas on कि when to use greedy, when to use DP, and basically अगर आप पूरी सीरीज को एक बार में करोगे तो आप you can basically kind of distinguish between questions reading the problem statements। ठीक, तो अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड टू ट्राई दैट, बट फर्स्ट आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, उसके बाद आप बाकी की सीरीज ट्राई कर सकते हो। ठीक, तो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक एरे दिया हुआ है जिसमें आपको अगेन प्राइसेस दिए हुए हैं स्टॉक्स के, सेम स्टॉक्स के प्राइस अलग अलग डेज पे क्या है। तो ith इंडेक्स डिनोट कर रहा है कि भाई उस दिन इस स्टॉक का प्राइस कितना था। ठीक, अब आपको बताना है कि भाई यू हाउ मच मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अर्न बाय बाइंग एंड देन सेलिंग दैट स्टॉक। बट अगेन द कंडीशन इज सेम कि भाई देखो, जो कंडीशन पहले नॉर्मल बाय एंड सेल स्टॉक में होती है दैट इज़ कि भाई तुम कभी भी एक से ज़्यादा होल्डिंग नहीं रख सकते। यानी कि एक अगर आपने बाय परफॉर्म किया है तो अब नाउ यू हैव टू परफॉर्म अ सेल बिफोर यू कैन बाय अनदर स्टॉक। तो भाई यही नॉर्मल चीज़ यहाँ पे भी है कि भाई कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 बार लगातार बाय कर लिया कि बाय बाय एंड देन यू वांट टू सेल इन फ्यूचर। नहीं, आप एक बार में एक स्टॉक परचेस कर सकते हो, जब तक आपने इसको सेल नहीं किया है तब तक यू कांट रियली परचेस एनी अदर स्टॉक। बट यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई इवन इफ यू बाय एंड देन यू हैव सेल द स्टॉक, अब आप दोबारा बाय तब कर सकते हो व्हेन यू हैव अ कूल डाउन ऑफ 1 डे इन बिटवीन। ठीक, तो मतलब जैसे आपने फर्स्ट डे पे बाय किया, सेकंड डे पे आपने सेल किया, तो आप थर्ड डे पे आप बाय नहीं कर सकते हो। ऑल्दो नॉर्मल केसेस में आप बाय कर सकते थे क्योंकि आपने ऑलरेडी सेल कर दिया, बट इस केस में आपको बोला है कि भाई अगर आपने सेकंड डे पे सेल किया तो नाउ यू हैव टू टेक 1 डे ऑफ कूल डाउन एंड देन 4 days ऑनवर्ड यू कैन नाउ अगेन बाय एंड देन सेल लेटर ऑन। ठीक, तो दिस इज द ओनली थिंग दैट दे हैव इन्वॉल्व इन दैट। तो अब देखो भाई, इन टाइप के क्वेश्चंस में अब आप सोचोगे तो आपको दिखेगी कि यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती। क्यों? क्योंकि आपके पास ith डे पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ईदर यू कैन बाय अ स्टॉक, ईदर यू कैन सेल अ स्टॉक, और यू कैन डू अ कूल डाउन। ठीक, अगेन आपको नहीं पता कि भाई इस दिन पे मेरे को कूल डाउन रहना बेटर है क्योंकि मेरे को बाद में बाय एंड सेल का बेटर ऑप्शंस मिलेंगे, और इस दिन पे बाय करना बेटर है क्योंकि मेरे को बाद में एक बहुत अच्छा सेल डे मिलेगा जिसमें हमारा अच्छा एक प्रॉफिट निकल के आएगा, या फिर इस दिन को बेसिकली मेरे को बाय करना बेटर है। ठीक, तो ये सब आपको आइडिया नहीं है तो आप क्या करना चाहिए, तो इसको बेसिकली एज इट इज़ छोड़ दो। तो आपको इसका आइडिया नहीं है तो आप क्या करोगे भाई, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको आइडिया नहीं है कि भाई कौन सी चॉइस लेना बेटर है। अगर ये इसका आइडिया है आपको तो ग्रीडी लगा सकते हो आप, बट इसका अगर आइडिया नहीं है तो नाउ देयर इज ओनली वन चॉइस लेफ्ट, दैट इज टू परफॉर्म रिकर्जन एंड देन सम हाउ ट्राई टू फिगर आउट कि इफ डीपी कैन बी इन्वॉल्व इन दैट। तो भाई रिकर्जन में तो सेम चीज़ है कि रिकर्जन बोलता है कि भाई जो जो पॉसिबिलिटीज है सब ट्राई कर लो। ठीक, तो अब मैंने वही बोला कि भाई हर दिन पे आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। वन, कि यू कैन बाय अ स्टॉक, लेकिन अगेन हर एक प्रॉपर्टी की हर एक जो भी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो दैट हैज़ अ कंडीशन इन्वॉल्व कि भाई बाय आप तभी कर सकते हो जब अभी आप एक ऐसी स्टेट में हो जब आपने सारा कूल डाउन परफॉर्म कर लिया। यानी कि एक ट्रांजेक्शन अगर आप, या तो कोई ट्रांजेक्शन अभी तक हुआ नहीं है तो दैट इज़ बेसिकली द डे देन यू कैन बाय। बट अगर आपने एक ट्रांजेक्शन या एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर लिए तो नाउ यू हैव टू बी इन अ स्टेट वेयर यू हैव बाय, then you have performed a sell, and then you have also performed a cool down of 1 day, then only you can buy on the next day। ठीक, तो ये कर सकते हो आप। तो आपके पास एक बाय का ऑप्शन है। सेल का ऑप्शन कब है आपके पास कि भाई आपने लास्ट स्टेट जो आप हो उस दिन आपने बाय किया हो। एंड सिमिलरली कूल डाउन स्टेट कब है आपके पास कि भाई जब कूल डाउन में हो आप तो उसके पहले मतलब कि आपने सेल किया हो, तभी उसके बाद आप कूल डाउन स्टेट में हो सकते हो। ठीक, तो देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ith डे पे आपके पास क्या क्या चॉइसेस हैं पता है। या तो आप रह सकते हो बाय स्टेट में, या तो आप रह सकते हो सेल स्टेट में, और या तो आप रह सकते हो कूल डाउन स्टेट में। अगेन हर एक के पास उसकी एक प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है कि भाई बाय स्टेट में पता है कब रह सकते हो तुम। बाय स्टेट में जब तुम रह सकते हो जब तुम i-1th डे तक तुमने एक कूल डाउन स्टेट फॉलो कर ली हो। यानी कि कूल डाउन स्टेट है मतलब कि भाई आप यहाँ पे एक दिन का कूल डाउन हो चुका है आपका, तब जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल चुका है कि भाई आपने बाय परफॉर्म किया, सेल परफॉर्म किया, एंड देन कूल डाउन ऑफ 1 डे परफॉर्म कर चुके हो, तब वॉट एवर इज द योर प्रॉफिट दैट यू कैन अचीव हेयर। कि भाई ये वाला बाय वाला कूल डाउन स्टेट का प्रॉफिट लेता हूँ मैं, और इस दिन मैं चूज करता हूँ कि भाई मैं बाय करूंगा। अगर आप बाय कर रहे हो तो पता क्या हो रहा है, आपके पास से पैसे जा रहे हैं क्योंकि भाई
आपने लेट्स से अभी तक आपका प्रॉफिट है, लास्ट कूल डाउन स्टेट तक का आपका प्रॉफिट है लेट्स से 10 रुपये, ठीक। नाउ यू वांट टू से कि भाई मैं बाय करूंगा, 5 रुपये का स्टॉक है आज के दिन, तो भाई मैं आज 5 रुपये का स्टॉक बाय करूंगा, तो पता है आपका टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा? टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 10 - 5, क्योंकि 5 रुपये आपने दिए, बाय में हमेशा पैसे दोगे, तो यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक। सिमिलरली एक और चॉइस है आपके पास कि भाई आज का दिन तुम नहीं लो, मत करो कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म, तुम पता है क्या करो, जो भी तुम्हारा इससे पहले तक की बाय स्टेट है, मान लो इससे पहले तक की बाय स्टेट तुम्हारी 6 रुपये है, कि भाई लास्ट वाला बाय तुमने जब करा है, तो अभी भी देखो भाई तुम बाय स्टेट में, बाय स्टेट बेसिकली है क्या कि भाई तुमने एक लेट्स से बाय किया, सेल किया, कूल डाउन किया, एंड सम नंबर ऑफ बाय सेल एंड कूल डाउन यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड, पहले दिखाना चाहिए था मेरे को वैसे, तो लास्ट में तुम बाय सेल कूल डाउन करने के बाद लास्ट स्टेट इज योर बाय स्टेट। इस बाय स्टेट में रहने पे तुम्हारा प्रॉफिट क्या है, दैट यू विल फिल हेयर, कि भाई ये मेरा प्रॉफिट है, इस बाय स्टेट में हूँ मैं अभी, और मेरा प्रॉफिट है लेट्स से 6 रुपीज़, पहले तक था। एक नई बाय स्टेट अगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पता है क्या हो रहा है, नई बाय स्टेट बनाने के लिए मेरे को लास्ट वाली कूल डाउन स्टेट लेनी पड़ेगी और उस पर आज के दिन बाय करना पड़ेगा, यानी कि लास्ट कूल डाउन स्टेट तक प्रॉफिट था मेरा 10, आज मैंने बाय किया, तो यानी कि -5 रुपीज़ का मेरे को बेसिकली 5 रुपये मेरे को देने पड़े, क्योंकि बाय करना है मेरे को स्टॉक, तो मेरा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 5। ये भी एक बाय स्टेट है, क्योंकि इसमें लास्ट ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो बाय था। ये जो आपने अभी बनाई, ये भी इस कूल डाउन स्टेट के ऊपर एक बाय परफॉर्म किया, तो ये भी कुछ ऐसी ही दिख रही होगी भाई, कि कूल डाउन, बाय सेल, कूल डाउन, समथिंग समथिंग समथिंग, एंड लास्ट में बाय। तो भाई एक बार बाय स्टेट में रहने पे आपको 5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, जब आप अभी देख रहे हो। पहले तक की बाय स्टेट का प्रॉफिट 6 रुपये था, तो आप कौन सी चूज़ करना चाहोगे? क्योंकि भाई बाय स्टेट में तो आप दोनों तरीके से हो, लेकिन बेटर प्रॉफिट लोगे ना आप, तो भाई दैट्स वाई यू डोंट रियली वांट टू टेक दिस 5 एज अ प्रॉफिट, एंड यू वांट टू कैरी फॉरवर्ड दिस 6, कि भाई अभी भी मैं बाय स्टेट में हूँ, लेकिन मेरा प्रॉफिट तो एटलीस्ट बेटर है ना, प्रॉफिट तो एटलीस्ट मेरा 6 है, ठीक। तो ये तो हो गई कहानी बाय स्टेट की। बाय स्टेट में क्या होगा कि भाई बाय स्टेट में रहने के लिए आपको लास्ट ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म करना है वो बाय है, और बाय हमेशा आप कूल डाउन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हो, तो यानी कि i- दिन तक का बेस्ट कूल डाउन का जो प्रॉफिट है उस पर आज के दिन मैं बाय करूंगा, बाय यानी कि जो भी आज का कॉस्ट ऑफ आई, जो भी आज के ith डे का कॉस्ट है, दिस इज बेसिकली वन थिंग वेयर यू हैव बाय ऑन द लास्ट कूल डाउन स्टेट, दिस इज वन थिंग। अनदर थिंग कैन बी कि भाई आज के दिन मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को जो पहले से बाय वाली स्टेट चलती आ रही है उसी को दे दो मुझे, तो पहले वाली बाय स्टेट का जो भी प्रॉफिट था वो आपका कहाँ पड़ा होगा, वो आपका पड़ा होगा अगेन, जो भी आप डीपी ऑफ समथिंग समथिंग बनाओगे, तो डीपी ऑफ बेसिकली i-1 कॉमा जो भी बाय स्टेट पे पड़ा होगा, तो ये आपका पिछले तक का हो गया, यानी कि i-1th डे का, ठीक। सिमिलरली आप कूल डाउन वाला निकाल के लाओगे, i-1th डे तक का कूल डाउन माइनस आज के दिन आपने बाय किया, इन दोनों में से जो बेटर होगा वो आप लेके चलोगे आज की बाय स्टेट, ठीक। दिस इज हाउ यू क्रिएट, दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट कि भाई आज के दिन मेरे पास पॉसिबिलिटी तो 3 है, अब हर एक पॉसिबिलिटी में डीप डाइव करूंगा कि बाय स्टेट में रहने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। इवेंचुअली तो देखो बाय स्टेट ये भी है, और बाय स्टेट जो आज आप ट्रांजेक्शन खुद से परफॉर्म करो वो भी बाय स्टेट है, बट आप देखना चाहोगे कि भाई मेरे को बाय स्टेट में रहना तो है, बट बेटर प्रॉफिट कहाँ से मिल रहा है, क्या पिछली वाली बाय स्टेट मेरे को एक बेटर प्रॉफिट दे पा रही है, या तो आज ट्रांजैक्शन परफॉर्म करके मेरे को एक बेटर प्रॉफिट मिल रहा है। दोनों चॉइसेस आप ट्राई करोगे, वट एवर विल गिव यू अ बेटर प्रॉफिट यू विल ट्राई टू चूज दैट अप फॉर दिस बाय स्टेट, राइट। तो ये हो गई बाय स्टेट की कहानी। नाउ विल सी कि भाई सेलिंग स्टेट की कहानी क्या है। सेलिंग स्टेट की कहानी है कि भाई ये देखने में कुछ ऐसी लगनी चाहिए कि समथिंग समथिंग समथिंग, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ, और एक ट्रांजैक्शन भाई क्या क्या इन्वॉल्व करता है, बाय सेल एंड देन कूल डाउन। कूल डाउन का क्वेश्चन है, इसलिए दैट्स वाई यू हैव टू हैव दिस कूल डाउन, बिकॉज अगर ये कूल डाउन नहीं हुआ तो भाई अगला बाय स्टेट आप नहीं कर पाओगे। ये नहीं कर सकते हो कि बाय स्टेट एंड देन बाय स्टेट, नहीं, बीच में एक कूल डाउन आपको इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे सेलिंग स्टेट में, और लास्ट ट्रांजैक्शन जो होगा वो आपका सेल होना चाहिए, तो यानी कि उसके पहले एक बाय ट्रांजैक्शन होगा। तो सेल आप हमेशा पता है कब कर सकते हो, सेलिंग स्टेट में रहने के लिए हमेशा आप पिछली वाली बाइंग स्टेट यूज करोगे, कि भाई इसके पहले तक का बाइंग स्टेट जो भी था उस पे आज के दिन मैं सेल करना चाहूंगा। ith डे पे सेल करोगे, सेल करने पे तुम्हें कुछ मिलेगा क्योंकि तुम स्टॉक दे रहे हो और पैसे मिल रहे हैं तुम्हें बदले में। तो दैट्स वाई सेलिंग स्टेट में रहने के लिए पता क्या होगा भाई, पिछली बाइंग स्टेट यानी कि i-1 की तुम्हारी बाइंग स्टेट का प्रॉफिट लेके आओ, और उस पर आज के दिन जो भी प्राइस है वो मैंने सेल करा, कि भाई प्राइस ऑफ आई, आज का दिन का जो भी प्राइस है वो मेरे को मिलेगा क्योंकि मैंने आज स्टॉक सेल किया है। तो मैं पहुंच गया एक सेलिंग स्टेट में। अगेन दिस विल गिव यू सम प्रॉफिट,
और दूसरी चॉइस क्या हो सकती है, सिमिलर टू बाइंग स्टेट, कि भाई आज के दिन मेरे को नहीं कुछ सेल करना है, जो भी तुम्हारी पिछली सेलिंग स्टेट है वो दे दो मेरे को। अगर मान लो पिछली सेलिंग स्टेट मेरी 15 थी और आज की सेलिंग स्टेट, आज मैंने सेल करके मेरे को मान लो 11 का हो रहा प्रॉफिट, तो भाई पता है मैं 15 वाली लेना चाहूँगा, क्योंकि भाई मेरा इवेंचुअल टारगेट क्या है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि भाई मेरा इवेंचुअल टारगेट है कि आज के दिन मेरे को सेलिंग स्टेट में होना है, यानी कि लास्ट ट्रांजेक्शन जो परफॉर्म हुआ है वो सेल का ट्रांजेक्शन होना चाहिए। मेरे को ये मतलब नहीं है कि भाई मैंने खुद से परफॉर्म किया या मैंने किसी से पिछली वाली सेलिंग स्टेट उधार ले ली, क्योंकि इवेंचुअली मेरे को बस इसका ये डिनोट क्या कर रहा है भाई, ये डिनोट कर रहा है कि भाई आज तुम सम ट्रांजेक्शन हैव परफॉर्म्ड एंड नाउ यू आर करेंटली इन सेल स्टेट। अब भाई ये सेल स्टेट तुम इनको नहीं पता कि तुमने अभी सेल करके बनाई ये सेल स्टेट किसी बाइंग स्टेट के ऊपर, या फिर ऑलरेडी जो एक बाइंग सेल वाली स्टेट चल के आ रही थी वो वाली सेल स्टेट तुमने ले ली, बट द टारगेट इज टू हैव अ मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल। अगेन यहाँ पे दो चॉइसेस हो सकती हैं कि या तो आज सेल कर लो या तो पिछली वाली जो तुम्हारी सेलिंग स्टेट चलती हुई आ रही है वो सेलिंग स्टेट लेके आ जाओ। ठीक, तो भाई देखा हमने कि बाइंग स्टेट किस पे इन्वॉल्व थी, या तो पिछली बाइंग स्टेट ले लो या तो आज बाय करो। बाय करने के लिए पिछली वाली कूल डाउन स्टेट चाहिए तुम्हें, पिछली कूल डाउन स्टेट पे आज बाय करो, दोनों का जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो दैट विल बी योर करंट बाय स्टेट का मैक्सिमम प्रॉफिट। दूसरी चीज सेलिंग स्टेट, सेल के लिए तुम्हें बाय पे डिपेंडेंसी है कि भाई पिछले वाले बाय स्टेट पे मैं आज सेल कर सकता हूँ। बाइंग स्टेट का प्रॉफिट उठाया पिछली तक का, आज सेल किया उस पर, एक प्रॉफिट निकल के आया तुम्हारा, दिस इज पोटेंशियल प्रॉफिट। बट अगेन इट कैन हैपन कि जो पिछली वाली तुम्हारी सेलिंग स्टेट थी दैट इज हैविंग योर बेटर प्रॉफिट, तो उस केस में तुम इससे मैक्सिमाइज कर लो और जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो तुम रख लो। ठीक, अगेन कूल डाउन स्टेट का क्या सीन है, कूल डाउन स्टेट में भी सेम दो कंडीशन होगी कि या तो पिछले तक का कूल डाउन जो बेटर चल के आ रहा है वो तुम्हारा कूल डाउन हो सकता है कि भाई तुमने कहा कि मेरे को आज कुछ नहीं करना है, जो भी पिछले तक का कूल डाउन स्टेट का प्रॉफिट है वो मेरा को दे दो। अगेन सेकंड थिंग कि आज मैं कूल डाउन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, तो कूल डाउन पता है किस पे परफॉर्म करोगे, हमेशा कूल डाउन स्टेट में रहने के लिए तुम्हें एक सेलिंग स्टेट की जरूरत है कि भाई जो भी मैक्सिमम सेलिंग स्टेट का प्रॉफिट है उसके ऊपर मैं आज का कूल डाउन परफॉर्म करूंगा, और कूल डाउन में तुम्हें कुछ नहीं करना, ना तुम्हें बाय करना ना सेल करना है, बस एज इट इज पिछली वाली सेलिंग स्टेट को उठा लो और वही तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। बस तुम एक दिन का गैप इंश्योर कर रहे हो कि भाई आज ith डे पे मैंने कोई भी चीज़ नहीं करी, इस प्राइस ऑफ आई का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरे पूरे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में, दैट इज द ओनली थिंग। तो भाई या तो तुम पिछली वाली सेल स्टेट उठा सकते हो यानी कि i-1 की सेल स्टेट उठा सकते हो, और या तो तुम बोल सकते हो कि भाई कूल डाउन स्टेट दे दो मेरे को i-1 की, दोनों में से जो मैक्सिमम हो दैट यू वांट टू कीप इन योर कूल डाउन स्टेट। ठीक, अगेन तुम्हारी एक नई बाय सेल और कूल डाउन स्टेट बन गई है। अब नेक्स्ट i+1 डे के लिए भी आप सेम चीज़ कर सकते हो। अब रिजल्ट आप पूछोगे भाई रिजल्ट कहाँ मिलेगा, तो रिजल्ट पता है कहाँ मिलेगा, रिजल्ट आपको मिलेगा कि भाई या तो आप बाय वाले अगर स्टेट में हो मान लो, तो भाई अगर आपका ये है कि कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें और लास्ट में आप बाय स्टेट में हो, n-1th डे की बात कर रहा हूँ, मतलब लास्ट डे की बात कर रहा हूँ, उस दिन अगर आप बाय स्टेट में हो तो क्या ये एक वैलिड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है? नहीं भाई, क्योंकि आप कुछ बाय करके बैठे हुए हो, ये तो कोई आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट ही नहीं हुआ ना। इवेंचुअली तो आपको ट्रांजेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा, देन ओनली इट कैन बी कंसिडर्ड एज योर आंसर। तो भाई अगर n-1th डे पे आप बाइंग स्टेट में हो तो भाई इसको इन्वॉल्व नहीं कर सकते हम। इन्वॉल्व किसको कर सकते हैं कि भाई n-1th डे पे आप एक सेलिंग स्टेट में हो, यानी कि आपने कुछ बाय किया था उसको आपने बेच दिया, तो आप एक सेलिंग स्टेट में हो, तो दैट कैन बी इन्वॉल्व इन योर आंसर। और या तो आप एक कूल डाउन स्टेट में हो, आपने बाय सेल किया और कूल डाउन भी किया, यानी कि भाई कूल डाउन इज नथिंग बट जस्ट अ वेट, तो आप इवेंचुअली तो कोई एक पिछली वाली सेलिंग स्टेट ही रिप्रेजेंट कर रहे हो यहाँ पे। तो भाई या तो आप अभी कूल डाउन स्टेट में हो n-1th डे पे, यानी कि लास्ट डे पे अगर आप कूल डाउन स्टेट में हो तो वो प्रॉफिट दे सकते हो, या तो सेलिंग स्टेट में हो तो वो प्रॉफिट दे सकते हो, दोनों का जो भी आपका मैक्सिमम होगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर। भाई ये सेलिंग क्यों लिया हमने, कूल डाउन की जरूरत नहीं पड़ी क्या यहाँ पे? नहीं, कूल डाउन इज बेसिकली टू असिस्ट योर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कि भाई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए आपको कूल डाउन की जरूरत है, बट यहाँ तो भाई लास्ट जगह पे खड़े हो आप, राइट? आप कूल डाउन करा हो चाहे ना करा हो, दैट इज बेसिकली अगर आपने कूल डाउन करा दैट इज एक्स्ट्रा थिंग दैट यू हैव डन। इवेंचुअली तो आपको केवल एक सेलिंग स्टेट में होना है, बाय स्टेट पे नहीं होने चाहिए बस आप। तो यानी कि अगर आप या तो सेलिंग स्टेट में हो या तो कूल डाउन स्टेट में हो तो दैट यू कैन बेसिकली टेक इन आंसर, जो भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा हो दैट विल बी योर आंसर। ठीक, तो हमने भाई देखा क्या देखा कि भाई n साइज का हमें एक कुछ चाहिए जिसमें हम बेसिकली 3 टाइप की चीज़ें स्टोर करना चाहेंगे। एक कि भाई हम बाय स्टेट में हैं तो इसको हम डिनोट कर लेते हैं 0th इंडेक्स से, एक हम भाई सेलिंग स्टेट में इसको हम डिनोट कर लेते हैं 1st इंडेक्स से, एक हम कूल डाउन स्टेट में इसको हम डिनोट कर लेते हैं 2nd इंडेक्स से। तो इवेंचुअली हम अगर n×3 का कुछ डीपी टाइप का बना लें तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम 0 से स्टार्ट करेंगे और n-1 तक फिल करते जाएंगे?
हर एक को फिल करने के लिए हमें पिछली वाली बाइंग स्टेट, सेल स्टेट, कूल डाउन स्टेट का जरूरत पड़ेगी किसी ना किसी के लिए। बाइंग स्टेट कंप्यूट करने के लिए हमें पिछली बाइंग स्टेट एंड पिछली कूल डाउन स्टेट की जरूरत पड़ेगी। सेल स्टेट कंप्यूट करने के लिए हमें पिछली बाई स्टेट और पिछली सेल स्टेट की जरूरत पड़ेगी। कूल डाउन के लिए पिछली कूल डाउन स्टेट और पिछली सेल स्टेट की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो ऐसा करते करते हम पूरा फिल कर लेंगे। लास्ट में हमें पता है कि भाई हमें ये n-1 का फर्स्ट वाला, क्योंकि ये सेल स्टेट है, और ये सेकंड इंडेक्स यानी कि ये कूल डाउन स्टेट है, इन दोनों का मैक्सिमम देखना है कि भाई क्या मैक्सिमम है, वो हम फाइनली रिटर्न कर सकते हैं। ठीक, आइए एक बार इसका कोड देखते हैं। फिर इसमें एक स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो देखो भाई इसका अगर कोड देखने की कोशिश करो तुम, तो एक डीपी बनाई हमने किस साइज की, n×3 साइज की, जो हमने डिस्कस किया था अभी। इसमें 0th इंडेक्स डिनोट कर रहा है कि हम बाय स्टेट में हैं, फर्स्ट इंडेक्स डिनोट करेगा कि हम सेल स्टेट में, और सेकंड इंडेक्स डिनोट करेगा कि हम कूल डाउन स्टेट में। ठीक, अब देखो भाई इनिशियली हमने सब कुछ 0 से फिल कर लिया है। बस हमने क्या किया, हमने पहले दिन बोला कि देखो पहले दिन तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है भाई, क्योंकि पहले दिन क्या कर सकते हो तुम, सेल कर सकते हो क्या, नहीं, कोई बाय नहीं कर रहा है तो कूल डाउन पे तो कभी जा ही नहीं सकते हो। तो पहले दिन केवल तुम्हें एक बाय ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना अलाउड है। तो बाय ट्रांजेक्शन क्या होगा भाई, कि तुम माइनस का जो भी आज का दिन का प्राइस है वो तुम ले लो, क्योंकि इससे पहले तक का सब कुछ 0 होगा, और इस दिन तुमने बाय किया तो यानी कि माइनस का प्राइस ऑफ आई। ठीक, तो दैट्स वाई प्राइस ऑफ आई या प्राइस ऑफ 0 बोल लो। तो दैट्स वाई व्हाट आई हैव डन कि भाई 0th डे पे बाय स्टेट में रहना है, तो फिर आज के दिन का जो भी प्राइस है वो तुम्हें नेगेटिव में रखना पड़ेगा। उसके बाद अब आप आगे एक फॉर लूप में डाल सकते हो कि भाई अब सेम चीज़ करनी है तुम्हें, क्या कि भाई आज के दिन की बाय स्टेट, ith डे पे हूँ, बाय स्टेट बताओ। तो बाय स्टेट पता कैसे पता चलेगी, या तो तुम पिछली वाली बाय स्टेट उठा लो, दैट इज योर डीपी ऑफ i-1 का 0 यानी कि पिछले दिन का बाय स्टेट, या तो पिछले दिन की कूल डाउन स्टेट पे आज बाय करो, पिछले दिन की कूल डाउन स्टेट i-1 का 2, i-1 का सेकंड इंडेक्स, दैट विल बी योर कूल डाउन स्टेट, उस पर आज बाय करो, यानी कि माइनस का एरे ऑफ आई। माइनस क्यों, क्योंकि बाय कर रहे हो, यानी कि कुछ स्टॉक्स ले रहे हो, तो दैट्स वाई यू हैव टू पे समथिंग। तो आज इतना प्राइस पे करके तुमने स्टॉक ले लिया। दिस इज हाउ यू कैन कंप्यूट योर बाय स्टेट। सेकेंड थिंग, यू हैव टू कंप्यूट द सेलिंग स्टेट। सेलिंग स्टेट में क्या करना है तुम्हें, या तो पिछली वाली सेलिंग स्टेट उठा लो, यानी कि डीपी ऑफ i-1 का 1, दैट इज योर पिछली वाली सेलिंग स्टेट, या तो आज सेल परफॉर्म करो। सेल परफॉर्म करोगे तो यानी कि पिछली बाय स्टेट उठाओ, यानी i-1 का 0 उठाओ, i-1 के 0 पे आज सेल करो। सेल करोगे तो तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा, जितना भी आज का प्राइस है वो तुम्हें मिलेगा। तो दैट्स वाई यू कैन डू अ प्लस एरो ऑफ आई। थर्ड थिंग कि भाई हमें करना है कूल डाउन स्टेट में, तो कूल डाउन स्टेट में या तो पिछली कूल डाउन स्टेट उठा लो, या तो पिछली सेलिंग स्टेट उठा लो। तो पिछली भाई हमने या तो कूल डाउन स्टेट उठा लिया, दैट इज योर i-1 का 2, और या तो पिछली सेलिंग स्टेट पे आज कूल डाउन परफॉर्म करो। कूल डाउन परफॉर्म करने में तुम्हें कोई ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना है, बस पिछली वाली सेलिंग स्टेट का प्रॉफिट उठा के अपने में रख लो। तो भाई पिछली सेलिंग स्टेट का प्रॉफिट होगा तुम्हारा i-1 का 1। ये सब करते करते तुमने एंड तक n-1 तक फिल कर लिया है अपना डीपी। और लास्ट में मैंने क्या बोला था कि भाई आपको क्या लेना है, आपको फाइनल आंसर होगा जो n-1 तक आप सेलिंग स्टेट में हो या तो आप कूल डाउन स्टेट में हो, दोनों में से जो मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा हो दैट यू कैन रिटर्न एज द फाइनल आंसर। ठीक, तो ये तो भाई कंप्लीट कोड है। दिस इज बेसिकली यू आर डूइंग इन n×3। n×3 में बेसिकली आपने किया, आपकी n साइज का लूप चला रहे हो, आप इसमें 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, और सिमिलरली आपकी डीपी भी n×3 साइज की है। ठीक, बट यहाँ पे एक स्पेस ऑप्टिमाइजेशन है। अगर कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना, तो आप स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का सोच सकते हो कि बहुत ही स्टैंडर्ड आइडिया है। क्या भाई कि देखो करंट स्टेट जो है आपकी, यानी कि डीपी ऑफ आई वाली स्टेट जो है, आई के तीनों ऑपरेशन वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं पता है, डीपी ऑफ i-1, 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 डीपी ऑफ i-1। यानी कभी ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई तुम्हें आई चाहिए तो तुम्हें i-2 या उससे पहले की कोई इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए रेलेवेंट हो। तो पता है क्या भाई, तुम्हें एक्चुअल में ये पूरी n साइज की डीपी मेंटेन करने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हें केवल 2 स्टेट्स मेंटेन करनी है। एक करंट स्टेट क्या है, करंट स्टेट में तीनों, करंट बेसिकली डे में तीनों स्टेट्स, यानी कि आज के दिन का करंट तुम्हारा बाइंग स्टेट, करंट तुम्हारी सेलिंग स्टेट, और तुम्हारी करंट जो भी है कूल डाउन स्टेट, ये तुम्हें एक मेक श्योर करनी है। और इसको कंप्यूट करने के लिए पता है तुम्हें क्या चाहिए, प्रीवियस बाइंग स्टेट, प्रीवियस सेलिंग स्टेट एंड प्रीवियस कूल डाउन स्टेट। अगर तुम्हारे पास ये 6 वेरिएबल्स हैं तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यू डोंट इवन रिक्वायर अ एंटायर वेक्टर और बेसिकली एंटायर ग्रिड। तुम्हें केवल बस ये 6 वेरिएबल्स रखने हैं और इसको तुम्हें बस अपडेट करते हुए चलना है कि भाई जो अभी का करंट स्टेट है वो अगले वाले बंदे के लिए प्रीवियस स्टेट बन जाएगा। तो भाई जैसे ही तुम अगली वाली स्टेट में जाने की कोशिश करो, तुरंत ही इसको भाई कह दो कि ये अब मेरी प्रीवियस बाइंग स्टेट हो गई, ये मेरी प्रीवियस सेलिंग स्टेट हो गई और ये मेरी प्रीवियस कूल डाउन स्टेट हो गई।
तो बस तुम्हें क्या करना है कि भाई हमेशा अपनी प्रीवियस वाली मेंटेन करते हुए चलना है और फिर करंट कंप्यूट करनी है। करंट जैसे ही कंप्यूट करी फिर अगले वाले ट्रांजैक्शन के लिए तुम उसको अब प्रीवियस वाले में भर दो कि भाई अब प्रीवियस वाली जो हो गई वो आप करंट वाले से अपडेट कर लो। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू ऐड। तो अब इससे क्या पता है क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, बट तुम्हें ये पूरी डीपी मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी जो अभी तुम n×3 की डीपी मेंटेन कर रहे हो। केवल 6 वेरिएबल्स में तुम्हारा काम हो जाएगा। दैट इज योर, एक वेरिएबल चाहिए होगा तुम्हें करंट बाइंग स्टेट रखने के लिए, करंट सेलिंग स्टेट, करंट कूल डाउन स्टेट, और इनको कंप्यूट करने के लिए तुम्हें ये वाला वैल्यूज कहाँ से मिलेंगी, तो इसके लिए तुम्हें कुछ वेरिएबल चाहिए होंगे। दैट इज योर प्रीवियस सेलिंग स्टेट, प्रीवियस बाइंग स्टेट एंड प्रीवियस कूल डाउन स्टेट। अब इस ये काम होने के बाद अब तुम्हें पता है कि अगले वाले के लिए जो अभी ये मेरा है करंट स्टेट, ये करंट स्टेट्स मेरी अगले वाले के लिए प्रीवियस स्टेट का काम करेंगी। तो इसके नीचे बस तुम्हें क्या करना है, इसके नीचे तुम्हें बस अपडेट करना है कि भाई जो मेरी अब प्रीवियस बाइंग स्टेट होगी वो मेरी हो जाएगी करंट बाइंग स्टेट। सिमिलरली जो मेरी प्रीवियस सेलिंग स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी, वो मेरी हो जाएगी करंट सेलिंग स्टेट। एंड सिमिलरली जो मेरी प्रीवियस कूल डाउन स्टेट होगी दैट विल बी माई प्रीवियस, बेसिकली प्रीवियस कूल डाउन स्टेट जो होगी वो मेरी करंट कूल डाउन स्टेट के बराबर हो जाएगी। बस तुम्हें ये इतना सा काम करना है और अब तुम इन सबको बेसिकली इसको रिप्लेस कर सकते हो तुम प्रीवियस बाइंग स्टेट, इसको रिप्लेस कर सकते हो प्रीवियस कूल डाउन स्टेट, इसको रिप्लेस कर सकते हो प्रीवियस सेलिंग स्टेट, प्रीवियस बाइंग स्टेट, प्रीवियस कूल डाउन स्टेट, प्रीवियस सेलिंग स्टेट। बस ये वेरिएबल्स तुम यहाँ बना लो और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक, तो दिस इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ये आपका बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आ सकता है जहाँ पे आपको केवल डिपेंडेंसी हो जो पिछले वाले उस पर। ठीक, और ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन आप केवल जब आइटरेटिव डीपी लगा रहे हो तभी कर सकते हो, क्योंकि रिकर्सिव डीपी में तो आपको पता ही नहीं चलता है कि भाई कौन सी स्टेट कब यूज़ हुई। यहाँ पे आपको एक ऑर्डर पता चल रहा है कि भाई आई वाले के लिए i-1 की ज़रूरत है, i+1 के लिए i की ज़रूरत है, i+2 के लिए i+1 की ज़रूरत है। ठीक, तो सिमिलरली बस हर एक के लिए पिछले वाले की ज़रूरत है, बट रिकर्सिव डीपी में ऐसा नहीं होता, उसको आपको पता ही नहीं कि कौन सी स्टेट कब फिल हुई है। ठीक, तो these are some things that you can kept in your mind. These are the some things that can help you in any of the question जहाँ पे आपको स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वगैरह लगाना हो। अगेन आपका इम्पैक्ट वैसे नहीं पड़ेगा, बट हाँ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो वहाँ पे आप अगर एक स्पेस ऑप्टिमाइजेशन बताओगे तो यू कैन स्टैंड आउट बेसिकली इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, राइट। तो ये क्वेश्चन भाई था, ये कंप्लीट सॉल्यूशन अब हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इसकी बाकी सारी सीरीज अभी तक फॉलो नहीं करी तो भाई आई वुड रिकमेंड टू जाके आप लीड कोड पे जाइए एंड यू कैन सर्च फॉर बाय एंड सेल स्टॉक। आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड देन कूल डाउन एंड 1 इज ऑफ ट्रांजैक्शन फीस इन्वॉल्व। तो आप ये टोटल 6 क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि भाई ये वाला क्वेश्चन का भी वीडियो बना दो, एंड आई वुड बी बेसिकली मोर देन हैप्पी टू मेक वीडियो फॉर दैट। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई वुड लव टू आंसर दैट। और इसका बेसिकली मैं सॉल्यूशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हो। एंड आई वुड रिकमेंड यू टू राइट अ बेसिकली स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन फॉर दिस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।